राज्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10:45 पर राजभवन पहुंचेंगे। नवनियुक्त राज्यपाल गुरमीत सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सचिवालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे। शाम 7 बजे राजपुर रोड के होटल मधुबन पहुंचेंगे, जहां उद्यमी संघों के प्रतिनिधियों के साथ वो संवाद करेंगे। तो शाम 7 बजे राजपुर रोड पर जो मधुबनी होटल है, वहां पर वो उद्यमी संघों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आज पुष्कर सिंह धामी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जिनकी जानकारी हम दे रहे हैं। उत्तराखंड और यूपी के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे का मामला अक्टूबर में होगा और यूपी और उत्तराखंड को के जो मुख्य सचिव होंगे उनकी इसको लेकर बैठक होगी। सीएम धामी ने 10 अक्टूबर तक तमाम प्रकरणों की तैयारी के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। तो अक्टूबर में यूपी और उत्तराखंड के जो परिसंपत्ति मामले थे उनको लेकर निपटारा करने की एक बैठक होगी। सीएम ने इसको लेकर यूपी उत्तराखंड के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड और यूपी के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे का यह पूरा मामला। और सुरेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए, हमारे ब्यूरो चीफ। और सुरेंद्र जी, परिसंपत्ति मामला कई सालों से, लंबे वक्त से अटका हुआ है और बीजेपी इससे अगर हल करना चाह रही है तो ये एक अच्छी पहल है, लेकिन वक्त उसने बहुत सही चुना है। चुनाव से ठीक पहले अगर परिसंपत्तियों का बंटवारा हो जाता है यूपी और उत्तराखंड में, तो यह भी बीजेपी के लिए चुनाव में फायदा दे जाएगा। देखिए संतोष, एक चीज समझनी होगी, परिसंपत्तियों का जो बंटवारा है पिछले 20 सालों से अटका है। जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कमान संभाली थी, उसके बाद जो हरिद्वार की एक संपत्ति है अलकनंदा होटल, उसे बहुत बड़ा नाम है अलकनंदा होटल का हरिद्वार में, तो वो उत्तराखंड को सरकार को सौंप दिया गया है। उसके बदले में कुछ संपत्ति का जो आपस में समझौता हुआ है, उसके आधार पर उसका बंटवारा हो गया है। अब जो नई परिसंपत्तियों के मामले चल रहे हैं, आप बात करेंगे सरकारों की, तो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उत्तराखंड में है और केंद्र में भी। तो 3 इंजन की सरकार है। तीनों सरकारों को मिलकर इन परिसंपत्तियों के बंटवारे को में अहम भूमिका निभानी होगी। और जो काफी समय से लंबित मामले चले हैं, उनको लेकर पुष्कर सिंह धामी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रयास किया है और ये बात यहाँ तक पहुंची है। अब जो परिसंपत्तियों का बंटवारा है, उनके डिटेल बनाई जा रही है, उन्हें उनकी एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, किस तरह से बात होगी, किस तरह से उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से बात करनी है। तो दोनों का जो आपसी सामंजस्य है, उसे बैठाने की तैयारी है, क्योंकि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जानते हैं कि यदि अभी नहीं करा पाए तो शायद फिर अगर कहीं किसी राज्य में सरकार चेंज हो जाएगी तो शायद फिर नहीं परिसंपत्तियों का बंटवारा हो पाएगा। तो एक बड़ी पहल है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और बहुत जल्द आप देखेंगे अधिकारी और जो नेता हैं उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के, वो आपस में बैठकर इन परिसंपत्तियों के बंटवारे पर फैसला होने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, एक बात आपने बहुत सही कही कि 3 इंजन की सरकार है, यानी कि केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है। अगर देखा जाए पिछले 20 सालों का इतिहास, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में बीजेपी की सरकार बनी हो। ऐसे में बीजेपी को इस मामले को पहले ही सुलझा लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है, 4.5 साल का वक्त गुजर गया है। अगर अभी भी ये मामला सुलझ जाता है तो बीजेपी को तो फायदा देगा ही, साथ ही जो उत्तराखंड की आवाम है उसको भी इसका फायदा होगा। जी बिल्कुल संतोष, देखिए अभी परिसंपत्तियों का बंटवारा इतना आसान भी नहीं होता। जब कोई राज्य बनता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लंबित होती हैं, जिन्हें बहुत बड़े स्तर पर उनके लिए ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछली जो सरकारें रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे बसपा की रही, बस बहुजन समाज पार्टी की रही हो, उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार रही है, तो इसलिए ये आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाया। लेकिन अब लग रहा है जिस तरह 3 इंजन की सरकार चल रही है, तो उससे देखकर साफ लगता है कि अब इन परिसंपत्तियों का बंटवारा होने की उम्मीद उत्तराखंड की जनता कर रही है, उत्तराखंड के अधिकारी कर रहे हैं और नेता तो मान रहे हैं कि अब जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह दोनों मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के रहने वाले हैं दोनों मुख्यमंत्री, तो एक संभावना जताई जा रही है कि जल्दी इस फैसले को अमल में ला दिया जाएगा और ये परिसंपत्तियों का बंटवारा हो जाएगा। संतोष। सुरेंद्र जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।